हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कट ऑफ मार्क्स के कंपैरिजन यहाँ पे करने वाले हैं। खास करके आईटीआई के जो तीन मेजर यहाँ पे दोस्तों ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर। इन सभी ट्रेड में सबसे ज्यादा कैंडिडेट है जो कि आवेदन किए हैं। तो इन सभी ट्रेड का प्रीवियस ईयर का दोस्तों ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि आखिर किस ट्रेड में कितना कितना कट ऑफ रहता है और किस ट्रेड में सबसे ज्यादा छात्रों को यहां पे फायदा मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहां पे कंपैरिजन करते हैं इन सभी ट्रेड का। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे साइड बाय साइड तीन तीन आईटीआई के ट्रेड हैं, उनका यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए, जो यहाँ पे इस बार की वैकेंसी है 14,000 प्लस यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिए गए हैं। इसमें से बात करें तो 1,092 जो वैकेंसी है दोस्तों वो यहाँ पे चली गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के खाते में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ओवरऑल 14,000 के आसपास वैकेंसी है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें इंक्लूडिंग SNT 12th वाले का मिला करके, तो यहाँ पे टोटल 13,000 समथिंग ही दोस्तों है जो कि पोस्ट यहाँ पे बचता है। और इसी में से आपकी मेरिट है जो कि जाने वाली है। कई सारे ट्रेड वाले आवेदन यहाँ पे किए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग SNT वाले। 2018 की कट ऑफ से कंपैरिजन करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2018 की वैकेंसी को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 35,000 ये वैकेंसी आपकी टोटल थी सारे आईटीआई ट्रेड को और प्लस SNT को मिला करके, जिसमें से 35,000 में से 56,000 दोस्तों यहाँ पे पोस्ट था जो कि SNT 12th का था। और बाकी टोटल 29,000 के आसपास समथिंग जो पोस्ट था वो पूरा का पूरा आईटीआई बेसिस पे था, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर का सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी था। बाकी सारे और भी ट्रेड थे उसमें अच्छी खासी वैकेंसी थी। तो यहाँ से एक मोटा मोटा आइडिया लगा कि यहाँ पे आज अभी जो वैकेंसी है वो काफी कम है जो कि पहले की वैकेंसी से देखा जाए तो। ठीक है फ्रेंड्स, करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा पहले वैकेंसी है एक तरह से अभी के कंपैरिजन में। तो उसका कट ऑफ लाजमी है कि थोड़ा सा कम जाएगा और कम ही रहा था फ्रेंड्स। और इस बार अपर लेवल में थोड़ा सा हाई रेंज में कट ऑफ देखने को मिलेगा। CBE2 पहले था, अभी CBE2 का कुछ है नहीं। ट्रेड टेस्ट में पास करना होता था, अभी ट्रेड टेस्ट का कोई लफड़ा है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सा तो सिलेबस दिया गया है जो लगातार नॉर्मल छात्र भी वही पढ़ते आते थे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है। अब हम लोग देख लेते हैं 2018 की फाइनल कट ऑफ की कितने नंबर पे नौकरी लग गई थी और क्या इन तीनों ट्रेड का रहता है कंडीशंस जोन वाइज कि आखिर कट ऑफ कहां कहां पे कितना ज्यादा जाता है। और वैकेंसी को भी साथ में थोड़ा सा हम लोग देखते रहेंगे। जैसे बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, फाइनल कट ऑफ 2018 का। यहाँ पे दोस्तों ट्रेड है फिटर ट्रेड, फाइनल कट ऑफ, और ये दोस्तों आपका है। नेक्स्ट बात करते हैं तो टेक्नीशियन वेल्डर, ये है फाइनल कट ऑफ जिसपे यहाँ पे कैंडिडेट की नौकरी लगी थी। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन की। अब अहमदाबाद जोन 2018 में दोस्तों ऐसा साबित हुआ था जो कि लगभग सारे ट्रेड में काफी कम यहाँ पे कट ऑफ चली गई थी। अब इतने सारे ट्रेड रहते हैं, इतने सारे जोन ही है फ्रेंड्स, 21 आरआरबी जोन, कि कैंडिडेट को समझ नहीं आता कि कहां से आवेदन करना है कहां पे नहीं। और सबसे बड़ा जो है ये जोन भी डिसाइड करता है, जोन और वैकेंसी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। अगर आपके कहीं पे 70 नंबर भी आ रहे हैं, किन्हीं के 55 नंबर भी आ रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 70 नंबर वाला कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, एक गलत जोन सेलेक्ट करने से या फिर ऐसा जोन सेलेक्ट करने से जहां पे कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और एक 55-56 कैंडिडेट ला रहे हैं वो ऐसे जोन में भर्ती है जहां पे कंपटीशन नाम मात्र की है, तो वहां पे ये निकाल के चले आएंगे। तो बहुत बड़ा रोल निभाता है दोस्तों आपका जोन भी और वैकेंसी। वैकेंसी ठीक ठाक रही, वहां पे कम कंपटीशन है तो वहां पे ज्यादा फायदा मिल जाएगा। कहीं पे एवरेज वैकेंसी है, वहां पे ज्यादा छात्र नहीं जा रहे हैं, जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां पे भरते चले जा रहे हैं, वहां पे कम भरे कैंडिडेट, कंपटीशन कम रहा कंपैरेटिवली उसके, वहां पे आपका कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। और नॉर्मलाइजेशन तो अलग है ही, नॉर्मलाइजेशन तो अलग रोल प्ले करती ही करती है। ठीक है, यहां पे अहमदाबाद जोन में बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में देखिएगा आप लोग कि यूआर में सिर्फ और सिर्फ 46 नंबर पे नौकरी लग गई थी। ये आउट ऑफ 100 जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसमें से जितने नंबर रॉ मार्क्स कैंडिडेट के आए थे, रॉ मार्क्स जितने भी आए थे, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ था और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है दोस्तों, ये आपकी है 46 कट ऑफ। अब बताइए रॉ मार्क्स कितना कम आया होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो उस समय 15-20 नंबर मिलते थे, तो कई सारे कैंडिडेट के तो बहुत कम नंबर आए होंगे, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में मिल गया, तो यहाँ पे अच्छे खासे कट ऑफ के रेंज में आ गया, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो कितना कम एक तरह से कट ऑफ था फ्रेंड्स। और इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 29,000 प्लस आईटीआई की ही वैकेंसी दी गई थी, 10+2 को छोड़ दिया हमने। ठीक है, 29,000 जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी।
सारे जोन को मिला के। एससी में देखिए 42 नंबर मेरिट गई, एसटी में 35 नंबर पे नौकरी, ओबीसी में 48 नंबर पे नौकरी। अब फीटर में देख लेते हैं इसी जोन का। तो अहमदाबाद जोन में फीटर में क्या रहा था, यूआर का सिर्फ 43 नंबर, अब इलेक्ट्रीशियन से भी कम फीटर का गया। एससी में 44 नंबर, एसटी में 32 नंबर, ओबीसी में 31 नंबर। बताइए 30 नंबर पासिंग होता है, 31 नंबर पे नौकरी लेके जा रहे हैं कैंडिडेट। इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वेल्डर में। अब वेल्डर में देखिएगा तो यहाँ पे अहमदाबाद जोन में कट ऑफ हाई नजर आएगा और बाकी में तो कट ऑफ है ही नहीं। इसका कारण यही था कि वैकेंसी दोस्तों सिर्फ 1 या 2 थी, ठीक है। अब 1-2 वैकेंसी रहेगी वहां पे तो टॉपर का ही सिलेक्शन होगा ना, तो कट ऑफ तो वही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई आपको नजर आ रहा है। लेकिन आगे जोन बाय जोन देखते चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर कौन सा जोन है जो कि कम कट ऑफ में बाजी मारती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग आरआरबी अजमेर जोन के बारे में। तो अजमेर जोन में देखिएगा इलेक्ट्रीशियन यूआर 59, एससी 52, एसटी 50, ओबीसी 59, इतने नंबर पे नौकरी लग गया था 2018 में। फीटर में आ जाते हैं अजमेर में। तो अजमेर में फीटर में यहाँ पे देख लेते हैं तो आपका अजमेर जोन में 62 फीटर का, यहाँ पे एससी का 47, एसटी का 59 और इसके बाद देखा जाए तो ओबीसी का भी यहाँ पे 59। तो ओबीसी में तो कुछ खास यहाँ पे अंतर है नहीं। बाकी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ है जो कि थोड़ा सा कम रहा था अजमेर में फीटर के मुकाबले। और मैंने बताया कि भले कैंडिडेट वैकेंसी तो दोनों जगह पे ठीक ठाक थी, लेकिन कैंडिडेट की चॉइस पे बहुत डिपेंड करता है कि आखिर कौन से जोन में ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अजमेर जोन की वेल्डर की। तो वेल्डर में देखिएगा सिर्फ 62 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 40 नंबर, यहाँ पे 37 नंबर। तो इस जोन में भी देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा कट ऑफ जो कि वेल्डर में नजर आ रहा है। इसका ये भी कारण था कि वेल्डर की वैकेंसी अजमेर जोन में भी बहुत कम दी गई थी, एसटी की तो वैकेंसी ही नहीं थी, बस यही कारण। वेल्डर में अगर कहीं पे ज़्यादा कट ऑफ दिख रहा है इसका मतलब है दोस्तों वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम दी गई है, नहीं तो वेल्डर की दोस्तों वैकेंसी ठीक ठाक रखती है तो इतना कम कॉम्पिटिशन रहता है। आप लोग आगे देखिएगा और सारे जोन में जिसमें वैकेंसी ठीक ठाक थी। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद जोन में बात करें, प्रयागराज जोन जो हो चुका है, यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए कितना हाई कट ऑफ था। इलेक्ट्रीशियन में 70 में नौकरी मिली थी, एससी में मिला था 59 में नौकरी, एसटी में 58 कट ऑफ, ओबीसी में 68 नंबर और यहाँ पे इलाहाबाद जोन में देखें फीटर में तो 65 नंबर। अब देखिए 5 नंबर का डिफरेंस है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन और फीटर के कट ऑफ में इलाहाबाद जोन में, और बहुत बड़ा जोन एक तरह से है। यहाँ पे आईटी वाले भी काफ़ी कैंडिडेट मिल जाते हैं क्योंकि यूपी का बोर्ड है। यहाँ पे देखिए 49, एसटी का 42 और ओबीसी का 58.50। तो इस जोन में वैकेंसी अच्छी खासी थी दोनों की, और उसमें से देख रहे हो कि करीब करीब 5 नंबर के आसपास का डिफरेंस आपको इलेक्ट्रीशियन फीटर में नजर आया और फीटर में थोड़ा सा राहत। लेकिन वहीं आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे वेल्डर में। तो वेल्डर में कुछ अलग कंडीशन बन जाती है। इलाहाबाद में 73 चला गया फाइनल, यहाँ पे एससी में 63, एसटी में 52 और इसके बाद देखा जाए तो ओबीसी में यहाँ पे 67। तो इलाहाबाद जोन में तो यहाँ पे काफ़ी हाई कट ऑफ चला गया है और इसमें वैकेंसी दोस्तों इलाहाबाद जोन में कम थी। एक बार 2018 की वैकेंसी टेबल को देख लीजिएगा, वेल्डर वाले कैंडिडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उससे पता चलेगा 4-5 ऐसे करके वैकेंसी दिए थे फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे है जो कि कम है, कम वैकेंसी के कारण ज़्यादा कट ऑफ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेंगलोर जोन में। बेंगलोर जोन में देखिए इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे 68, 51, 53, 64 इतने नंबर पे नौकरी लगी थी 2018 में। और इस जोन की बात करें फीटर में तो 66 नंबर पे नौकरी, 48 नंबर पे, इस तरह से एसटी में 41 नंबर पे और ओबीसी में 57 नंबर पे। तो यहाँ भी आपको कट ऑफ में राहत देखने को मिल जाएगा। यूआर में तो 2-3 नंबर का है, लेकिन ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में आपको अच्छा खासा दोस्तों 7-8 नंबर का कट ऑफ में डिफरेंस है इलेक्ट्रीशियन से फीटर के बीच में, देख रहे हो। तो फीटर का थोड़ा कम जाता है, इलेक्ट्रीशियन वाला में ज़्यादा मिलेगा। हालांकि कई सारे जोन में दोस्तों फीटर का भी ज़्यादा आपको मिलेगा, तो लगभग आसपास रहता है। कई सारे जोन में बिल्कुल उसी के आसपास आपका रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वेल्डर में। तो वेल्डर में बेंगलोर जोन में देखिए सिर्फ 45 नंबर कट ऑफ, 39 नंबर ओबीसी का, यहाँ पे वैकेंसी नहीं था, यहाँ पे वैकेंसी नहीं था, जबकि वैकेंसी ओवरऑल कम थी फ्रेंड्स, तभी बेंगलोर जोन में सिर्फ 45 नंबर पे यहाँ पे नौकरी लग गई थी। अभी सोचिए यह कैंडिडेट आवेदन ही नहीं करते हैं, कई सारे जोन में दोस्तों कैंडिडेट ही नहीं है जो कि वेल्डर ट्रेड से करते भी हैं, ठीक है। और शुरुआत में इतना ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों आया था आईटीआई का वाला 2018 में, टेक्नीशियन में इतनी बड़ी वैकेंसी शुरुआत में आई थी, तो कैंडिडेट को उतना पता नहीं चला कि किस जोन से भरें। वेल्डर वाले इधर उधर कुछ जोन में ज़्यादा भर दिए हैं, तो वहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि वैकेंसी कम होने के कारण इतना कट ऑफ आई है। और अब तो काफ़ी कैंडिडेट है जो कि बिल्कुल वैकेंसी को भी एनालाइज करते हैं, कट ऑफ को भी एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर को, और इसको देखते हुए एक जोन सेलेक्ट करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर भी हर चीज़ वीडियोज़ इधर से उधर से इन्फॉर्मेशन लेके ही भरते हैं अब। लेकिन पहले देखिए उतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी कई सारे जोन में ज़्यादा कट ऑफ, तो कई सारे जोन में तो बहुत कम अब देखने को मिलेगा। आगे देखिए यहाँ पे भोपाल जोन में
70 नंबर इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ गया था दोस्तों 100 में नौकरी के लिए। 61 नंबर एससी का, एसटी का 57 नंबर, ओबीसी का 70 नंबर। और यही बात कर ले फीटर में, तो फीटर में यहाँ पे 66 नंबर पे देखिए 50 नंबर एससी का, एसटी का 49 और यहाँ पे ओबीसी में 59। तो भोपाल जोन में भी करीब करीब 4-5 नंबर का आपको डिफरेंस नजर आ गया इलेक्ट्रीशियन फीटर में। और यहाँ पे भी देखिए 70 इलेक्ट्रीशियन में ओबीसी में कट ऑफ है तो यहाँ 59 है, तो 11 नंबर के आसपास तो यहाँ भी आपको नजर आया फायदा फीडर ट्रेड से। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों हम लोग वेल्डर में। तो वेल्डर में देखिए हालत भोपाल जोन की, 46 नंबर पे नौकरी, 45 नंबर पे एससी में, एसटी में 30 नंबर पे नौकरी, ओबीसी में 44 नंबर पे। कहाँ है इन दो ट्रेड से अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रिशियन फिटर से, तो वेल्डर में बहुत कम दोस्तों यहाँ पे मेरिट जाती है। सबसे बड़ा कारण है इसके कंपटीशन लेवल, कंपटीशन कम इसमें होता है, खास करके कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वेल्डर ट्रेड को चूज नहीं करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिशियन फिटर के बाद ज़्यादातर वेल्डर ही सेलेक्ट करते हैं, बट इनके बीच में, वेल्डर के बीच में दोस्तों जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है इलेक्ट्रिशियन और फिटर के कंपेरिजन में, क्योंकि इनकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। कई सारे जगह पे भी रेलवे के अलावा भी कई सारे जगह पे ये लोग भरते रहते हैं फॉर्म और थोड़ा सा मशक्कत करते रहते हैं कि जॉब हमारी लग जाए इलेक्ट्रिशियन फिटर। कहीं पे आईटीआई भी करने जाते हो तो वहाँ पे देखिएगा ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन फीटर कराएंगे, लेकिन वेल्डर में बहुत कम ही है जो कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बोलेंगे वेल्डर से नहीं होता यार, तो काफी कम इस तरह से हो जाता है। सरकारी वाले में होता है, बाकी जगह पे प्राइवेट में तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए थोड़ा राहत मिल जाता है वेल्डर वालों को। नेक्स्ट भुवनेश्वर जोन में आ जाते हैं तो देखिए 74 नंबर इलेक्ट्रिशियन में चला गया था, एससी में 69, एसटी में यहाँ पे 54, ओबीसी में यहाँ पे 71 नंबर मेरिट चली गई थी। और भुवनेश्वर जोन में फीटर में देख लीजिए 65, 59, 47, 62। अब यहाँ पे भी 5 नंबर का डिफरेंस नजर आ गया इलेक्ट्रिशियन से फिटर में। तो यही चीजें हैं दोस्तों, आप लोग कई सारे जोन का देख रहे हो और उसमें अंतर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भुवनेश्वर का, तो भुवनेश्वर में देखिए सिर्फ 44 नंबर कट ऑफ, 35 नंबर कट ऑफ, 47 नंबर पे नौकरी, ये सब। और एसटी का तो वैकेंसी नहीं था। तो यही है रियलिटी जो प्रीवियस में 2018 में गया था कट ऑफ। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिलासपुर जोन का। तो बिलासपुर जोन में देखिए 67 नंबर इलेक्ट्रिशियन का कट ऑफ, 60 नंबर एससी, एसटी का यहाँ पे 60 नंबर और ओबीसी का 66 नंबर पे। और बिलासपुर जोन में देखिए यहाँ पे खास करके फीटर में तो सिर्फ 60 नंबर, 46 नंबर, 45 नंबर, 57 नंबर। यहाँ पे भी वही हाल है, 7 नंबर का डिफरेंस दोस्तों आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन फीटर के कट ऑफ में देखने को मिल रहा है। और वही आ जाते हैं बिलासपुर जोन में आपका वेल्डर में। तो वेल्डर में देख लेते हैं 59, 41, 36, 52, यानी फीटर से भी आपका दोस्तों कम है, जो कि बिलासपुर जोन में आपका कट ऑफ है जो कि नजर आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे चंडीगढ़ जोन का। चंडीगढ़ जोन में देखिए 70.53, और ये ऐसा जोन है फ्रेंड जहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई रेंज में रहता है, डेंजर जोन माना जाता है। चंडीगढ़ बहुत बड़ा जोन है और इसमें काफी कैंडिडेट आवेदन भी करते हैं। 56 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, जो कि एससी का, 63 नंबर एसटी का मेरिट गया था, 70 नंबर ओबीसी का। चंडीगढ़ जोन में वही फीटर की बात कर ले तो फीटर में देखिए सिर्फ 62 नंबर पे नौकरी, यहाँ पे 70.53 में, यानी करीब करीब 8 नंबर, 8 से 9 नंबर का दोस्तों यहाँ पे फासला आप लोग देख रहे हो कट ऑफ में। तो इलेक्ट्रिशियन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम जोन की अगर कंपैरिजन करें ओवरऑल में, तो इलेक्ट्रिशियन का कट ऑफ आपको थोड़ा हाई नजर आएगा। फीटर में आपको 5 से लेकर के 8 नंबर तक दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के कट ऑफ से डिफरेंस कम नजर आएगा, यानी कि कम ही कट ऑफ रहता है थोड़ा, ठीक है। और वही वेल्डर में और भी कम रहता है। आप चंडीगढ़ जोन में देखिए, चंडीगढ़ जोन में देखिए सिर्फ 55, 36, 37, 39 इस नंबर पे नौकरी छात्रों को लग गई। और अभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में बता रहा हूं, कम ही नंबर आए होंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ते हैं, उसके बाद कट ऑफ लगी है वो वाली, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, नंबर बढ़ने के बाद वाली कट ऑफ। तो ये हाल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चेन्नई जोन की। अब चेन्नई जोन भी बहुत फेमस है, खास करके इस बार भी काफी सारे छात्र हैं जो कि आवेदन किए हैं, बहुत सारे। और वेल्डर के लिए बहुत हाईलाइटेड इस बार रहा है चेन्नई जोन, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी वेल्डर की है। अब देख लेते हैं चेन्नई जोन में देखिए 56 नंबर पे नौकरी लगी थी, 47 नंबर पे एससी की, एसटी की 49 नंबर और एसटी की यहाँ पे 54 नंबर पे। चेन्नई की फीटर की देख लीजिए, फीटर बहुत चौंका दिया था फ्रेंड्स 2018 में, सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो काफी हाई कट ऑफ था एक तरह से चेन्नई के मामले में। फीटर 71.37 नंबर पे मेरिट लगी थी, जबकि वैकेंसी ठीक ठाक थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं 33.89, एससी में मतलब यूआर में 71 और एसटी में सिर्फ 33 नंबर, एसटी में 37 नंबर, ओबीसी में 69, यानी कि सिर्फ दो कैटेगरी वालों के लिए सबसे टफ जोन था चेन्नई जोन। बाकी मैक्सिमम
जो कैटेगरी खास करके SC ST रिजर्व कम्युनिटी वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही कंपटीशन था ही नहीं। कई सारे जोन में तो इससे ज़्यादा कट ऑफ गया था, जितना कि चेन्नई जोन में उससे कम कट ऑफ में दोस्तों यहाँ पे SC ST में सिलेक्शन हो गया था। तो सिर्फ ये 2 जोन वाले परेशान हुए थे, ज़्यादा फॉर्म आवेदन करने के चक्कर में ऐसे हो गया था, कंपटीशन बढ़ गया और यहाँ पे इतना हाई कट ऑफ फिटर में चला गया था, वरना इतना नहीं जाता। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों चेन्नई जोन की वेल्डर की। तो वेल्डर में देखिए मजे ही मजे हैं भाई, 40 नंबर, 36 नंबर, 40 नंबर, 41 नंबर पे सिलेक्शन यही है। और इस बार 800 प्लस दोस्तों वैकेंसी अकेले वेल्डर का दिया गया है चेन्नई जोन में, RCF को मिलाकर, सॉरी ICF और साउदर्न रेलवे को मिला करके। तो इस बार काफ़ी चांसेस है कि चेन्नई जोन में कट ऑफ कम जाएगी। हालांकि कई सारे जोन है जहां पे वैकेंसी कहीं 40, कहीं 60, कहीं 36, कहीं 26 ऐसे है वेल्डर की, वहां भी कैंडिडेट भरे होंगे, सभी तो नहीं गए होंगे चेन्नई जोन में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर चेन्नई जोन में गए होंगे तो ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि बहुत हाई कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी है कि यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र एडजस्ट हो सकते हैं। कहीं पे आप दे रहे हो 26 वैकेंसी, कहीं पे 12 वैकेंसी, कहीं पे 40 वैकेंसी, और कहीं पे एक जगह 800 प्लस दोगे तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाना चाहेंगे। बट फिर भी वैकेंसी दोस्तों इतना है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक्सपेक्टेड बताया था उसके बेसिस पे, जैसे कि मैंने बताया था वेल्डर का कि 65 से 70 के बीच में आ रहा है यूआर के, किसी भी जोन के छात्र हो, ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा था, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फाइनल मेरिट में आपका हो जाएगा। इससे कम नंबर भी रहता है तब भी चांसेस आपको कई जोन में लगेगा दोस्तों कि हो जाएगा, क्योंकि वेल्डर ऐसा ही है कि एक जोन को इतना ज़्यादा वैकेंसी दे दिए हैं और काफ़ी सारे जोन में कम कम है कि पता नहीं कि किस जोन के छात्र हैं जो कि सबसे ज़्यादा भागे होंगे चेन्नई जोन में और किस जोन में बहुत कम कैंडिडेट होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी जोन वाले छोड़ के चले होंगे, ऐसा है नहीं, लेकिन कई सारे जोन में कैंडिडेट हैं, वहां पे कंपटीशन कम है, तो वहां पे कम कम नंबर पे भी होने के चांसेस बिल्कुल हैं। लेकिन चेन्नई जोन जैसे जोन में जहां पे ज़्यादा कंपटीशन लग रहा है दोस्तों, क्योंकि डेटा तो ऑफिशियल दिए नहीं वेल्डर का अलग से, बट लग रहा है जितनी वैकेंसी में डिफरेंस कर दिए थे लोग उसको देखते हुए कि इतना नंबर पे तो बिल्कुल सेफ माने जाओगे इस जोन के तहत। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, आंसर क्या आने दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर जोन की। गोरखपुर जोन में देखिए इलेक्ट्रिशियन में 60 नंबर, 45 नंबर, 44 नंबर, 57 नंबर, इतने नंबर पे नौकरी लगी थी। अब गोरखपुर जोन का आप फिटर का देख लीजिए, अब यहाँ पे कम कट ऑफ है तो फिटर में और कम है, 52 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, 52 नंबर, देखिए इतने ही नौकरी लग गई थी। तो 8 नंबर के आसपास फिटर में फिर से डिफरेंस। इसी तरह से यहाँ पे गोरखपुर जोन की अगर बात कर लेते हैं वेल्डर की, तो 42 नंबर, 35 नंबर पे नौकरी लग गई। अब बताइए यहाँ पे क्या ही कंपटीशन है। यूआर में 40 नंबर मिनिमम लाना होता है, 42 ला रहे हैं तो नौकरी लेके जा रहे हैं। ओबीसी में 30 नंबर लाना होता है कम से कम पास होने के लिए, 35 ला रहे हैं तो नौकरी ले रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे गुवाहाटी जोन, 60 नंबर कट ऑफ गया था यूआर का, 44 नंबर एसटी में, 37 नंबर एसटी में, 57 नंबर यहाँ पे ओबीसी में। गुवाहाटी जोन में देखिए और भी हालत खस्ता है कट ऑफ के मामले में, बहुत कम नीचे। गुवाहाटी फिटर 41 नंबर पे नौकरी, 40 नंबर पे दोस्तों मेरिट, 40 नंबर पे पास माने जाते हैं यूआर वाले, 40 से कमाया तो उनको खत्म कर दिया था, हटा दिया था वहां से, मतलब उनका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। ठीक है, बट 41 नंबर पे दोस्तों ला करके ये नौकरी कर रहे हैं कैंडिडेट, तो एक कट ऑफ का हाल है दोस्तों फिटर में। 32 नंबर देखिए एससी में, 28 नंबर एसटी में और 40 नंबर यहाँ पे ओबीसी में। अब थोड़ा सा कंपैरिजन ये कर लीजिए, अगर कोई कैंडिडेट गुवाहाटी जोन में फिटर से भरे थे उनकी तो चांदी चांदी हो गई ना, 41 नंबर वाले भी ला करके नौकरी कर रहे हैं फिटर का। ठीक है, और वहीं पे अगर ये छात्र से गलती हो गई, बेंगलोर जोन, भोपाल जोन सेलेक्ट कर लिए होंगे, अगर इनके 50 नंबर होंगे क्या हाल हुआ होगा यूआर में, नहीं सिलेक्शन हुआ, नौकरी नहीं लगी। वही अगर गुवाहाटी जोन से भरते उस समय कुछ न कुछ सोच के, कुछ दिमाग लगा के, चाहे कैसे भी, ऐसे भी तुक्का भी लगा के गुवाहाटी से भर देते तो हो जाता ना सिलेक्शन। तो ये चीज़ें हैं, एक जोन सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, और एक अच्छा जोन सेलेक्ट कर लिया अपने लिए तो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा कंपटीशन आपने पार कर लिया। लेकिन वही अगर गलत जोन सेलेक्ट किए जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो गया, वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, वहाँ पे हो सकता है कि आपका सिलेक्शन उतना नंबर ला के भी ना हो जिससे कम नंबर ला करके दूसरे जोन में छात्र नौकरी लेंगे। और एक खलती है बाद में, जब फाइनल रिजल्ट आता है जोन वाइज तो एक खल जाती है कि काश मैं इस जोन से भरता, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा नौकरी नहीं लग रहा, मेरे दोस्त का इतना ही आया और दूसरे जोन से भरे हैं उनकी नौकरी लग गई। तो ये हाल गुवाहाटी जोन और बाकी सारे जोन में देख सकते हो, ऐसे होता ही है। बट क्या करें, एक ही जोन से भरना है फॉर्म, ये भी दिक्कत है। गुवाहाटी जोन में यहाँ देखिए वेल्डर में क्या हाल है, 41, 35, 42, और क्या चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए जम्मू जोन में 53 फिटर इलेक्ट्रिशियन का गया था, 51 एससी में, एसटी में 53 और यहाँ पे ओबीसी में 53। जम्मू जोन में देखिए फिटर में 46, 46, 26, 26, 52, 26 नंबर दोस्तों
ये आपका कट ऑफ गया है 26 नंबर। 25 नंबर एसटी का रहता है, कम से कम इतना लाना होता है, तो 26 नंबर पे नौकरी कर रहे हैं, समझिए, जम्मू जोन में फिटर की। और यहाँ पे वही 53 नंबर आपका एसटी का इलेक्ट्रीशियन में जम्मू जोन से। तो जम्मू जोन में भी कितना फायदा है देख रहे हो, 53 54 करीब करीब चला गया, और यहाँ पे 46, 10 नंबर के करीब का डिफरेंस है दोस्तों। तो अभी तक जितना जोन आप लोगों ने देखा उससे क्या पता चल रहा है, उससे यही पता चल रहा है इलेक्ट्रीशियन में आपका मेरिट थोड़ा अप रहेगा। जब 2018 में यह हाल था, तो दोस्तों 2024 में जो पेपर ले रहे हैं इसमें तो आपका कंपटीशन और बढ़ा है, और इसके बेसिस पे आपका इलेक्ट्रीशियन का ही ज्यादातर मेरिट हाई जाएगा, अप रहेगा, खास करके आईटीआई ट्रेड में। और सेकंड नंबर पे फिटर जरूर रहेगा दोस्तों, क्योंकि फिटर में भी बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि आवेदन करते हैं। आईटीआई भी काफी फेमस है फिटर, और बहुत लोग आईटीआई करते हैं फिटर से। और थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका यहाँ पे रहने वाला है ये वेल्डर, जो मेजर 3 की मैंने बताया, बाकी तो बहुत है। डीजल मैकेनिक है, डीजल इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, रिवर्टर है, इसी तरह से रिगर है, आपका मोटर व्हीकल है, ठीक है, बहुत सारा आरएसी है, काफ़ी सारे ट्रेड हैं, वायरमैन है, ये सब है। लेकिन तभी ये 3 को चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये 3 में ही बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं छात्र। यहाँ पे जम्मू जोन का थोड़ा देख लीजिए आप लोग, वेल्डर में, तो वेल्डर में 59, 38, 39, ओबीसी में 39 में नौकरी, यूआर में 59, चूंकि यहाँ पे एसटी की भी वैकेंसी नहीं थी, हो सकता है जम्मू में वैकेंसी भी बहुत कम रही होगी इसलिए यहाँ पे गया, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जोन में वेल्डर में प्रीवियस में कम आई थी, कहीं पे बहुत ज़्यादा दे दिया था इसी बार के तहत। कोलकाता जोन में देख लेते हैं, फेमस जोन है, काफ़ी लोग आवेदन करते हैं यहाँ पे हर तरह के कैटेगरी के, देख लीजिए 66.94 ये आपका था इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ यूआर का, 56 एससी में, एसटी में 52, ओबीसी में 62। एक तरह से कह सकते हो कि हर तरह के कैटेगरी में दोस्तों हाई कट ऑफ, किसी कैटेगरी में ज़्यादा राहत नहीं है। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग कोलकाता जोन की फिटर में। अब फिटर में देखिए, फिटर में भी आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेंगे। तो एक कोलकाता जोन एक ऐसा जोन है फ्रेंड जहाँ पे आईटीआई के बहुत ज़्यादा छात्र हैं, जो कि हर कैटेगरी के छात्र हैं जो कि भरते हैं इस जोन में। ऐसा नहीं है कि वेल्डर वाले कहीं और भाग गए, फिटर वाले कहीं और सबसे ज़्यादा भर दिए, यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लोग भरते हैं। बट इस बार मैंने बोला कि इतना ज़्यादा दोस्तों सोर्सेस हो गए हैं यूट्यूब पे, हर चीज़ पे, कैंडिडेट इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि आखिर प्रीवियस में कहाँ कट ऑफ ज़्यादा गया था, कम गया था, इन सब चीज़ को देखते हुए भी अपना दिमाग लगाते हैं कि कहाँ पे भरना मेरे लिए सही रहेगा, कहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है मेरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कट ऑफ तो देखे होंगे कोलकाता जोन वाले अभी जो भरे हैं छात्र, और इसके अकॉर्डिंग अपना सही डिसीजन लिए होंगे कि कहाँ पे इनको भरना सही रहेगा। बाकी प्रीवियस में तो भाई बहुत अच्छा खासा कट ऑफ चला गया था कोलकाता जोन से। कोलकाता जोन में देखिए वही आईटीआई बहुत कम कट ऑफ, एक तरह से सबसे कम, और वैकेंसी यहाँ पे एनईसी गई थी दोस्तों, एनईसी एक ही मात्र कोलकाता जोन था वेल्डर जोन में जिसमें एनईसी गया था, यानी नो एलिजिबल कैंडिडेट। इनको डिक्लेयर करना पड़ा कि हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट नहीं है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं, 40 नंबर 30 नंबर भी ला रहे हैं, इसीलिए ये सीट पूरी की पूरी खाली चली गई और रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया कि हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो एक कोलकाता जोन का हाल था। देखिए 40 नंबर यूआर पे नौकरी, कह सकते हो कि कई यूआर में 40 नंबर भी नहीं ला पाए थे, तभी तो 40 ही कट ऑफ गई है। इससे कम अगर रहता सेट किया हुआ 38 तक भी, तो 38 में भी मुझे लगता है कि नौकरी मिल जाती, लेकिन इससे कम में हो ही नहीं सकता नौकरी किसी का, इसीलिए 40 पे ही नौकरी मिला। 39 यहाँ पे तो कोई नहीं, और एसटी में, और 44 नंबर ओबीसी में गया था। तो ये हाल था, और वैकेंसी ठीक ठाक थी कोलकाता जोन में। वेल्डर वालों की ठीक ठाक है, बहुत अच्छी चलेगी। इस बार भी दोस्तों वेल्डर में आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक आध दो जोन ऐसे रहते हैं जहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है, उसको छोड़ करके देखा जाए मेजोरिटी में, तो वहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मालदा जोन का, 55 इलेक्ट्रीशियन का। यहाँ पे देखिए एससी में 46, एसटी में 47, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ओबीसी में 55। मालदा जोन में देखिए वही आपका फिटर का यहाँ पे हाई कट ऑफ चला गया था। तो एक दो जोन ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा कट ऑफ आपको फिटर में देखने को मिलेगा। और यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी जोन में ज़्यादा फॉर्म एक ही ट्रेड वाले डाल देते हैं, या फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, या फिर कम वैकेंसी है, उसके संदर्भ में, चाहे उसके कंपैरिजन में देखा जाए, तब तो ज़्यादा चला ही जाएगा। और मालदा में यही रहा है कि ज़्यादा कंपटीशन चल गया था फिटर का, और इसीलिए देख सकते हो कि फिटर का कट ऑफ यहाँ पे हाई, जबकि यहाँ पे वेल्डर का देखा है तो वेल्डर में खास फर्क नहीं, वही 53, 36, 41 नंबर पे नौकरी मिल गई थी। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग मुंबई जोन की। तो मुंबई जोन में यहाँ पे देख लीजिए 66, 51, 61, 64 इतने नंबर पे नौकरी मिली थी। और मुंबई जोन में फिटर की बात करें तो 60, 49, 39, और इसके बाद यहाँ पे 57। तो यहाँ भी देख रहे हो कि इलेक्ट्रिशियन की तुलना में यहाँ पे 6 से 7 नंबर का आपको डिफरेंस कट ऑफ में कम ही नज़र आता है। और मुंबई जोन में बात करें वेल्डर का, तो वेल्डर 50, 35, 40, 38
ऐसे सिलेक्शन हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं मुजफ्फरपुर जोन की, तो 65 नंबर 37, 46, 62 पे नौकरी। मुजफ्फरपुर जोन में बात करते हैं तो यहाँ पे फीटर में वही रहा था, तो यहाँ वैकेंसी कम रहती है, इसकी दोनों की कम थी, और उसके कंपैरिजन में देखा है तो लगभग वही आसपास रहा है इलेक्ट्रिशियन फीटर का। देखिए यहाँ पे NEC यानी ST के एक भी कैंडिडेट ही नहीं इनको मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं मुजफ्फरपुर जोन में, तो मुजफ्फरपुर जोन में देखिए UR का एक ही वैकेंसी था और 53 नंबर वो कैंडिडेट लाए थे, उनकी नौकरी लग गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पटना जोन इलेक्ट्रिशियन में, देखिए क्या कंडीशन है, कितना हाई कट ऑफ है भाई। बिहार का जोन है वहाँ पे भी पटना में भरेंगे तो ये हाल होगा ही। 71 नंबर पे नौकरी लगी थी फ्रेंड्स। और वही पटना जोन की बात करें फीटर की, तो फीटर में देखिए कितना कम है, 45, 40, 27, 31 इतने नंबर पे नौकरी। और वही बात करते हैं यहाँ पे पटना जोन की वेल्डर वालों की, तो वेल्डर वालों के लिए भी बहुत राहत भरी है, 44, 32 पे नौकरी, यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रांची जोन की, 70 नंबर, 55 नंबर, 54, 68 ये आपका दोस्तों कट ऑफ था, हाई कट ऑफ कह सकते हो। ये 70 से ऊपर जा रहा है, 70 के करीब रह रहा है, उसको हाई ही कट ऑफ के कैटेगरी में डालेंगे। रांची जोन में बात करते हैं तो रांची जोन में यहाँ पे देखिए फीडर में भी 70, 44, 44, 66 यानी कि फीडर में भी राहत नहीं था रांची जोन में, उसके आसपास ही था। और रांची जोन में वेल्डर की बात कर रहे हैं तो वेल्डर में आपको वही 60 के करीब नजर आएगा। वेल्डर में हमेशा से ही दोस्तों कंपेयर कीजिएगा, कहीं पे अगर 1-2 वैकेंसी है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे कीजिएगा तो वेल्डर में आपको कम कॉम्पिटिशन मिलेगा, बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिकंदराबाद जोन में 57, 49, 43, 59 ये आपका कट ऑफ, ठीक है सिकंदराबाद जोन में। और फीटर का सबसे हाई जबकि वैकेंसी भी ठीक ठाक थी। अब यही होता है, एक जगह पे एकोमोडेट कीजिएगा, एक ही जगह पे सारे लोग फॉर्म भरिएगा, ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे, वहाँ पे कट ऑफ बढ़ा के ही जाएंगे, और यही हाल हो गया था फ्रेंड्स। देख लीजिए कितना नंबर मेरिट चला गया था, अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि सिकंदराबाद जोन में इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा, वो भी साउथ का जोन है, वहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है तब, तो ये था। अब इस बार कैंडिडेट हैं जो कि ध्यान दिए होंगे, ये सब चीज़ों को देखते हैं, देख के भरे होंगे कहीं ना कहीं कैंडिडेट, ठीक है। बट कई लोग हैं जो कि सिकंदराबाद जोन में भरे होंगे। अब जरूरी तो नहीं कि प्रीवियस में कट ऑफ हाई गया था तो इस बार भी उसकी हाई रहे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन पे बहुत फर्क पड़ता है, जोन वाइज फॉर्म कितने आते हैं, किस तरह के कैंडिडेट वहाँ पे भरे हैं, वैकेंसी क्या है, इन सब चीज़ों पर जरूर फर्क पड़ता है। सिकंदराबाद जोन में देखिए वही वेल्डर में 45, 34, 53 पे नौकरी लग गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सिलीगुड़ी जोन में, सिलीगुड़ी 60 नंबर, 59, 48 और 61 नंबर पे ये इलेक्ट्रिशियन में नौकरी लग गई। सिलीगुड़ी जोन में फीटर में बात करें तो 54, 40, 25, 51 में लग गई, यानी कि 5 से 6 नंबर का यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा ही आएगा इलेक्ट्रिशियन के कंपैरिजन में फीटर में। और सिलीगुड़ी जोन में 46, 33 पे ही नौकरी, यहाँ पे 33, 37 पे नौकरी मिल गई थी वेल्डर वालों की। इसी तरह से त्रिवेंद्रम में 51 नंबर, 39 और 52 नंबर में आपकी नौकरी लग गई थी, खास करके दोस्तों ये सब कैटेगरी में। और फीटर में बात करें त्रिवेंद्रम की तो इसका डेटा नहीं निकल के आया था, नहीं मिल पाया है मुझे। बाकी यहाँ पे बात करें त्रिवेंद्रम की, यहाँ पे वेल्डर में तो सिर्फ 44 नंबर OBC की वैकेंसी थी, बाकी जगह पे वैकेंसी नहीं थी। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से सारे जोन का कंपैरिजन तीनों का तीनों जो मेजर ट्रेड है उसका आप लोगों ने देखा। इससे दोस्तों निष्कर्ष तो यही निकला है कि इलेक्ट्रिशियन वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट थोड़ा सा अप जाएगी, ठीक है, ज़्यादा जाएगी, और इससे आपको कम से कम 5 से 7 नंबर का दोस्तों कट ऑफ कम आपको देखने को मिल जाएगा, किसमें, फीटर वाले में। अभी देखिए, अभी भी जो आपकी 2024 वाली भी रिजल्ट आएगी फाइनल वाली, इसमें भी देखिएगा तो इलेक्ट्रिशियन का ज़्यादा रहने ही वाला है। कुछ कुछ जोन ऐसा होगा दोस्तों जहाँ पे फीटर का ही ज़्यादा रहे, जैसे कि कहीं पे कम वैकेंसी या फिर ज़्यादा लोग उसी जोन में आवेदन कर दिए हैं, तो ऐसे केस में कॉम्पिटिशन बढ़ा दिए होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। बट आपको तो अपने जोन से ही मतलब है ना, अपने जोन से प्लस अपने ट्रेड से, क्योंकि अपनी अपनी ट्रेड वाइज ही कट ऑफ बनेगी, तो दूसरे के ट्रेड से ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इस तरह से सबसे कम अगर कट ऑफ जाती है तो वो दोस्तों आपका वेल्डर में जाता है, और इनकी कंपटीशन काफी कम है, इलेक्ट्रिशियन फीटर से काफी कम एक तरह से कंपटीशन आपका वेल्डर ट्रेड में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही ये तीनों जोन की कट ऑफ कंपैरिजन, जो कि फाइनल कट ऑफ कितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ था 2018 के टेक्नीशियन में, वो इन्हें बता दिया। वैकेंसी कितनी थी उसकी भी मैंने चर्चा की, इस बार वैकेंसी कम है, 2.5 गुना के आसपास इस बार की वैकेंसी से ज़्यादा था, और कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिली। कई सारे जोन में ज़्यादा भी है, लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत कम है, वेटिंग लिस्ट नहीं है, प्लस 5 साल का जो कॉम्पिटिशन है वो भी बढ़ा है फ्रेंड्स। और इन सब चीज़ को देखते हुए इस बार तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया है उसके आसपास है, तो अभी तो सेफ हो, बाकी आंसर की आने दीजिए, कुछ दिन में आ जाएगा, उसके बाद सबको अपने अपने रियल मार्क्स पता चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे एनालाइज और भी इजी हो जाएगा। तो ये रही अपडेट, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग किस ट्रेड से हो, कहाँ कहाँ जोन से भरे हो, आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।